मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक डिस्कस करूँगा। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस, मतलब संभावनाएं कि किसी काम के होने की क्या चांसेस हैं, क्या संभावना है। इसका प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला ये होता है पीई से पढ़ते कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी काम के होने की चांसेस यानी कि प्रोबेबिलिटी। पी क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि किसी भी फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस काम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस काम के यानी कि इवेंट जो फेवरेबल, और टोटल यहाँ पे नीचे आएगा फॉर्मूले में, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो भी टोटल होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। पीएच मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। आपने सपोज कीजिए कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करेंगे तो कॉइन पे आप सभी को पता है या तो हेड आता है या टेल आता है, यानी कि वहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, हेड और टेल, यानी कि दो ही है टोटल नंबर। और आपसे पूछा किसके बारे में जा रहा है? हेड के बारे में, कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। हेड कितने होते हैं कॉइन पर? ओनली वन, यानी कि 1/2, क्योंकि फेवरेबल इस पे क्या है? हेड। मैंने पूछा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल हो गया हेड। और हेड कितने टाइम्स आ सकता है एक कॉइन पर? 1 टाइम। टोटल कितने होते हैं? 2, तो 1/2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फेवरेबल अपॉन टोटल। ऐसे ही मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल पूछा गया, तो एक कॉइन पर टेल कितने होते हैं? 1, तो फेवरेबल में जाएगा 1, और टोटल कितने होते हैं कॉइन्स पर? 2, हेड एंड टेल, तो ये 1/2। ऐसे ही मान लीजिए आपने एक डाई को फेंका, पासा। आपने अगर पासे को टॉस किया तो पासे पे कितने नंबर्स होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हो गए? 6, तो ये तो टोटल में जाएगा। और मैंने आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन अ डाइस, यानी कि एक पासे पे 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब एक बात बताइए, पासे पे 5 कितने होते हैं? ओनली 1 होता है। 1 2 3 4 5 6, 5 तो एक ही बार आता है ना, 5 1 टाइम आता है, तो 5 के नंबर कितने हैं? नंबर 1, और टोटल कितने हैं डाइस पर? 6, तो इसकी 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। ऐसे ही किसी और नंबर की सपोज पूछ रहा है 4 की, तो 4 भी 1 ही होता है, तो उसकी भी 1/6। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये तो आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था और थोड़ा सा एक एग्जांपल से इंट्रोडक्शन था। इम्पॉसिबल इवेंट, अब कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं, हो ही नहीं सकते। वो कैसे? मान लीजिए आपने एक डाइस फेंका, डाइस पे क्या कभी 8 आ सकता है? नहीं, क्योंकि 6 तक होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ऑन अ डाई, बताइए पासे पे 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 8 तो आ ही नहीं सकता, यानी कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 0। फेवरेबल, तो मैंने लिखा फेवरेबल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम 0। टोटल कितने हैं? अभी भी टोटल तो डाइस पे 6 ही रहेंगे ऑलवेज, तो 0/6। और आप सभी को पता है 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी। जैसे इसमें मैंने एक और एग्जांपल डाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। क्या कभी सन अर्थ के अराउंड घूम सकता है? नहीं, अर्थ अराउंड घूमती है सन के, सन तो नहीं घूम सकता ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जब सन अर्थ के अराउंड घूम ही नहीं सकता, सन पृथ्वी की परिक्रमा कर ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। इतना आप सभी को समझ में आया? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल आउटकम हमेशा कैसी होगी? 0। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, श्योर इवेंट, ये श्योर इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7 ऑन अ डाइस। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी पासे पर 7 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 7, तो 7 से कम कितने नंबर्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो फेवरेबल कितने हो गए? 6, ये लिखा 6, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 हो गए। अच्छा, टोटल कितने होते हैं पासे पे? वो भी 6 होते हैं, तो टोटल की जगह 6 आ गया, तो 6/6 कैंसिल करके 1, यानी कि श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी आती है? हमेशा 1। श्योर इवेंट मतलब जो होना ही होना है, जो इवेंट 7 से कम नंबर पूछे गए पासे पे, और वो नंबर कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 कितना आया? 1, यानी कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब ये कौन से इवेंट्स होते हैं? किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होगा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट, उस इवेंट के होने की प्लस न होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना होता है? 1। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज के सम को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्लियर? तो यहां से अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो पीई प्लस, अच्छा नॉट ई को हम बार भी लगा देते हैं, पीई प्लस पीई नॉट बार भी लगा देते हैं, इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला मैंने दोबारा लिख दिया, बस बार लगा दिया। ठीक,
अब जैसे यहाँ से मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी डाइस पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6। अभी भी मैंने आपको सिखाया 3 कितना होता है 1, किसी भी पासे पर 3 कितना टाइम्स आ सकता है 1 टाइम, और टोटल कितने होते हैं 6, यानी कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी किसी डाइस पर कितनी है 1/6, जिसे मैंने मान लिया P। तो इससे अगर हम P0E निकालें, P प्लस P0E, ये फॉर्मूला द्वारा रखा है मैंने, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से P जो मैंने ऊपर कितनी मानी है 1/6, तो यहाँ से P0 इज इक्वल टू 1। तो मैं P0 निकालूंगा, P0E, तो 1/6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 में से अगर 1/6 किया तो कितना बचा 5/6। तो ऐसे करके आप किसी की भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी दी है और आपको उस इवेंट की नॉट अकरिंग निकालनी है कि ये प्रोबेबिलिटी ना हो, सॉरी इवेंट ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना होने की, प्रोबेबिलिटी होने की प्लस ना होने की 1 होता है सम, और अगर इसमें आपको पीई दिया है, P0 निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब जो भी मैंने आपको बताया इनसे कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं, वो देखिए। पीई प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, किसके लिए? फॉर इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल के लिए हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। प्रोबेबिलिटी 1 आएगी हमेशा किसके लिए? श्योर इवेंट के लिए। यानी कि आपसे 1 मार्क में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट, तो आपका आंसर होगा 1। प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, लेकिन 1 या 1 से छोटी होती है। इसे ऐसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 1 के बीच में आएगी, इंक्लूडिंग बोथ, 0 से लेके 1 के बीच में आएगी, और 0 और 1 भी आ सकती है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी कभी भी न तो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि 0 से कम नहीं हो सकती, 0 से कम का मतलब नेगेटिव, 0 से कम नहीं आ सकती, मतलब कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, और कभी भी 1 से बड़ी नहीं आ सकती। ये क्वेश्चंस आपको 1 मार्क में बहुत काम करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है किसी भी इवेंट की। सपोज आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें नेगेटिव में डाल दी, 1 से बड़ी रख दी, तो वहां पे आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती है। ठीक। फिफ्थ फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सम इवेंट्स इज 1। आपने मान लीजिए कुछ इवेंट्स लिए, 10 इवेंट्स ले लिए, तो 10 के 10 इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होंगी उन सभी का सम हमेशा 1 के इक्वल आएगा। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 आता है। जैसे PE1, PE2, PE3 कुछ इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम एंड सो ऑन, कितनी भी ले लीजिए अप टू इन्फिनिटी, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो मैंने एक इसमें छोटा सा एग्जांपल डाला है। सपोज मान लीजिए आपके पास PE1 आपको 1/3 क्वेश्चन में गिवन है, PE2 आपको गिवन है 1/4, और आपसे PE3 निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, तीनों का सम किसके इक्वल रखेंगे? 1 के, क्योंकि अभी भी मैंने आपको फॉर्मूले से बताया। तो आप PE1 की वैल्यू 1/3, PE2 की 1/4 और PE3 आपको निकालना है, इज इक्वल टू 1 रख दिया, वैल्यू रख दी। जब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके इनका आंसर आएगा 7/12। 7/12 उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस। तो PE3 आ गया 1 माइनस 7/12 विच इज इक्वल टू 5/12 सॉल्व करके। आया सभी को आपको समझ में? ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया, कुछ जो फॉर्मुलेज हैं वो दिए, कुछ कंक्लूजन्स वो दिए। अभी प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट और रह गया है, जिसमें मैं आपको कॉइन्स के बारे में, डाइस के बारे में और कार्ड्स के बारे में सिखाऊंगा। कॉइन्स को हम 1, 2, 3 कॉइन्स भी फेंक सकते हैं। डाइस आपको 1 और 2 डाइसेस एक साथ फेंकनी है, जो आपके सिलेबस में है। और कार्ड्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। लेकिन ये जो मेरी वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद मैं अपनी सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट डालूंगा, जिसे आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी सेकंड वीडियो बहुत जल्द मैं पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू।